तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। पहले आप समझ लीजिए, इसमें एक प्रॉपर्टी तो मैं आपको समझा चुका हूं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमेशा ही जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है और उसके दो पोल हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है, और आप सोचे कि हम इसको मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर दें, और ब्रेक करने पर इसके बाद मैं दिखा रहा हूं कि जैसे मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आपने सपोज ये सोचा कि बीच में से ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने के बाद जो यहां पे दो पीस बनेंगे, उन दोनों पीस में फिर दोबारा से दो पोल क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि मैग्नेट का आप सोचिए कि हम सिंगल पोल अलग कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि मोनोपोल या आइसोलेटेड पोल हमें अवेलेबल नहीं हो पाता। ये हमेशा किसमें होती है? डाइपोल। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोल, डाइपोल। तो इसमें हमेशा ही जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो नॉर्थ के साथ एक साउथ पोल बन जाएगा और साउथ के साथ एक नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो मैग्नेट के कभी भी सिंगल पोल पॉसिबल नहीं होता है, आइसोलेटेड पोल पॉसिबल नहीं होता। बाकी ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो सेम पोल होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यानी कि साउथ को साउथ पोल रिपेल करेगा, नॉर्थ को नॉर्थ पोल रिपेल करेगा। ये दोनों आपस में रिपेल होंगे और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ के पास अगर आप साउथ पोल ले आओगे तो वो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी कि एक प्रॉपर्टी मैंने बताई हमेशा नॉर्थ साउथ में रुकती है। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई कि सिंगल पोल पॉसिबल नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने ये बताई कि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। देखिए मैग्नेट के कंफर्मेशन में ये जो अपोजिंग प्रॉपर्टी है ये ही मेन है। अट्रैक्टिव मेन इस वजह से नहीं है क्योंकि मैग्नेट तो आयरन की पीस को भी अट्रैक्ट करेगी। यानी कि अगर मैं आपको एक बार मैग्नेट दे दूं और एक आपको आयरन का पीस दे दूं, आप उन दोनों के दूसरे के पास लाएंगे तो अट्रैक्ट ही होंगे। तो उससे आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि उनमें से कौन सा आयरन का पीस है और कौन सी मैग्नेट है, अगर दोनों पे मैंने सेम पेंट कर रखा है। उसके कंफर्मेशन के लिए क्या तो आपको दोनों पीस को एयर में फ्रीली सस्पेंड करना पड़ेगा। जो नॉर्थ साउथ में रुकेगा वो मैग्नेट होगी और जो रैंडम में रुक जाएगा वो आयरन का पीस होगा, जो कहीं पे भी रुक सकता है। तो अगर मैं एयर में फ्रीली सस्पेंड ना करके सिंपल आपको कहूं कि दो पीस मैंने दे दिए, इनको टच करा के ट्रैक्ट करा के आप कंफर्म करो कि ये मैग्नेट है या नहीं, तो अगर उनमें रिपल्सिव नेचर है तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि दोनों ही मैग्नेट है। अगर वहां पे रिपल्सन नहीं हो पा रहा, सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर हम ये बात कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि उनमें से कौन सी मैग्नेट है और कौन सा आयरन का पीस है। हालांकि उसके लिए भी एक टेक्निक है, क्वेश्चन है, उसको तो हम पहले थोड़ा स्टडी कर लें चैप्टर को। जब हमें चैप्टर थोड़ा और समझ में आ जाएगा तब उस बात को डिस्कस करेंगे कि अगर एक आयरन का पीस है और एक मैग्नेट का पीस है और आप एयर में फ्रीली सस्पेंड किए बिना ये पता करना चाहते हैं कि उनमें से कौन सा आयरन का पीस है और कौन सा मैग्नेट का, तो उसकी एक टेक्निक है, वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। मैं तो फिलहाल आपको प्रॉपर्टी समझा रहा था। उसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो चुकी है, सिंगल पोल की प्रॉपर्टी हो चुकी है, नॉर्थ साउथ हाँ वो डायरेक्टिव हो चुका है। सेम पोल रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और एक इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी भी होती है। मैग्नेटिक इंडक्शन से मतलब ये है कि अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास एक
आयरन का पीस रख दें तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उस आयरन के पीस को मैग्नेटाइज करती है, यानी कि उसे भी मैग्नेट बनाती है। यानी कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनती हैं वो इसी तरीके से बनती हैं। हालांकि कुछ पुरानी टेक्निक भी हुआ करती थी कि एक आयरन के पीस को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख लिया जाता था और उस पर लगातार हैमरिंग करते थे, हथौड़े से मारते थे, तो वो मैग्नेट बन जाया करता था। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं। हमारी जो अर्थ है इसका भी अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। जो हम बार बार कह रहे हैं ना, मैग्नेट हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है एयर में फ्रीली सस्पेंड करने पर। उसका रीजन ही ये है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। इस वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई मैग्नेट को एयर में फ्रीली सस्पेंड करने पर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुक जाती है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जिसको हम अर्थ मैग्नेटिज्म भी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि वो टॉपिक डिटेल में तो आप जो है 12th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो बस आप इतना ही समझ लें कि जो हमारी अर्थ है उसमें एक तो ज्योग्राफिकल पोल होते हैं नॉर्थ साउथ और एक मैग्नेटिक पोल होते हैं नॉर्थ साउथ। ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक पोल में थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस होता है, लेकिन हमें एक अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन पता लग जाती है कि किस तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल है, किस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। लेकिन एग्जैक्टली हमें जो मतलब कि कंपास से हमें जो डायरेक्शन मिल रही है वो एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन नहीं मिल रही, वो हमें जो डायरेक्शन मिल रही है वो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये मैंने समझा दिया है। अब मैं बोर्ड पे प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, आप उनको नोट कर लेना। तो आगे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। पहले लिखी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ये अट्रैक्टिव से मतलब है कि आयरन के पीस को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट, तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी उसको कहा गया है। डायरेक्टिव, डायरेक्शन वाला, हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट रुकती है। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैंने आपको कहा था कि मैग्नेट को बीच में से ब्रेक करने पर ऐसा नहीं कि दो पोल अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि सिंगल पोल नहीं होगा, नॉर्थ एक तरफ और साउथ एक तरफ नहीं होगा, हमेशा ही वो दो पोल के साथ रहेगी, पेयर में रहेगी। सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है, आइसोलेटेड पोल या मोनोपोल पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा ही डाइपोल में होती है। और मैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको बताया है कि अगर मैग्नेट के पास किसी आयरन के पीस को रखेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तो वो उस आयरन के पीस को मैग्नेटाइज करता है। और जैसे मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और आयरन का पीस आपने यहाँ पे रखा, तो जिधर नॉर्थ है उस तरफ उस आयरन के पीस का साउथ पोल बनेगा, जो मैग्नेट बनेगी उसका साउथ बनेगा और नॉर्थ अवे बनेगा नॉर्थ से। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेट खुद दूसरे मेटल को मैग्नेटाइज कर सकती है, मैग्नेट बना सकती है। तो ये प्रॉपर्टी आज हम इतनी करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे।